रामो मत्पितरामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वारयदं नमामि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले जगन्नाथ भगवान की। बोले विश्वनाथ भगवान की। बोले केदारनाथ भगवान की। बोले वैकुंठनाथ भगवान की। बोले बद्रीनाथ भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद कंद परमानंद भगवान, प्रलयंकर शशि शेखर भगवान शंकर की शिव मुक्तिदायिनी पुरी में बैठ करके हम आप शिव पुराण के माध्यम से कालक्षेप करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। समय का सदुपयोग मानव देह की प्राप्ति का यही सबसे बड़ा लाभ है। येन केन प्रकारेण सत्संग की प्राप्ति हो, भगवत चर्चा, संसार के प्रपंचों का परित्याग करके कुछ समय भगवत चर्चा में व्यतीत हो, यही जीवन की सार्थकता है। तो आए, जो शिव पुराण की प्रथम विद्येश्वर संहिता है उसका जो मंगलाचरण व्यास जी ने उपस्थापित किया है। आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचविनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। उन अंबिकेश भगवान को मनसी संभावे, हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। जिनका न आदि है
न अंत है, अथवा जो आदि में भी थे, वर्तमान में भी हैं और अंत में भी रहेंगे, अथवा जो आदि में भी यानी सृष्टि के आदि में भी जो मंगल कारक थे, वर्तमान में भी मंगल कारक हैं और अंत में भी मंगल करने वाले ही होंगे। वैसे भगवान शिव का स्वरूप देखने में अमंगल जैसा लगता है। भगवान राम के बारे में तो स्पष्ट लिखा है मंगल भवन अमंगल, पर भोले बाबा का स्वरूप देखने में अद्भुत है, पर वस्तुतः मंगलकारी हैं। इसलिए यहाँ व्यास जी संकेत करते हैं आद्यंत मंगल मजात, आदि अंत में, आदि में मंगल होने का तात्पर्य हमारा जन्म उत्तम कुल में हो, और अंत का तात्पर्य अंतिम समय में भगवान का नामोच्चारण करते हुए किसी तरह से यह देह छूट जाए तो निश्चित मंगल होगा। अजात समान भावः, सदा समान भाव में रहते हैं, समभाव में रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हमारे अंदर हर समय विषमता बनी रहती है, पर भगवान शिव हमें ये संकेत करते हैं हमेशा समभाव में विराजमान रहो। घर में और शमशान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्या? तो समान भावः, सदा सर्वदा सुख और दुख में, आदर और अनादर में, सम्मान और असम्मान में हमेशा समभाव से रहने का भगवान संकेत करते हैं। आर्यम सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान, तम ऐसे जो ईश हैं, ईश्वर हैं, जगत का शासन करने वाले हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, जिनको वृद्धावस्था नहीं आती और मृत्यु को तो स्वयं मारने वाले हैं, तो अमर हैं। आत्मदेवम, जो सदा अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्म चिंतन में लगे रहते हैं, आत्म स्वरूप से बाहर निकलते ही नहीं। पता नहीं आप लोग काशी में रहते हैं और गीत गाते रहते हैं, बाहर भी गाते हैं, मैं तो घोटत घोटत हारी ओ भोले भंडारी, और विजया तो हमारे विद्वान लोग भी चढ़ाते हैं, मंत्र भी बोलते हैं। मेरी समझ में नहीं आता भोले बाबा को भांग पीने का अवसर कब मिलता। क्या भोले बाबा को भांग पीने की आवश्यकता क्या पड़ती है और कब समय मिलता है? शिव समाधि बैठे सब त्यागी, शिव समाधि बैठे, अधिकतर तो समाधि में रहते हैं, समाधि से बाहर निकलते ही नहीं। अच्छा, नशा कौन करता है? जिसका मन स्थिर नहीं होता। लोग मन को स्थिर करने के लिए नशा करते हैं। जब बहुत टेंशन में होते हैं तब लोग नशा कर खोरी करने लगते हैं, टेंशन को मिटाने के लिए। भोले बाबा तो हमेशा समाधि में ही रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग भोले बाबा को तामसिक, वैसे भोले बाबा तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं, परंतु विचारणीय प्रश्न ये है, जो व्यक्ति तमोगुण में रहता है वो समाधि कैसे लगाएगा? तमोगुणी को समाधि लग ही नहीं सकती, उसको वो तो हमेशा बेचैन रहता है। शतोगुणी व्यक्ति को ही समाधि लग सकती है, वही शांत चित्त हो सकता है। जो शतोगुणी है, सात्विक स्वभाव का है, सत्य में लगा रहता है, सत्य में डूबा रहता है, सच्चित आनंद घन स्वरूप है,
वही शांत स्वरूप है, और जो शांत रहता है वही समाधि में स्थित रहता है। जो अशांत होता है वह व्यक्ति तो एक क्षण भी कहीं टिक नहीं सकता। हाँ, इतना अवश्य है, प्रलय का जब अवसर आता है तब भगवान वो तामसी रूप स्वीकार करते हैं। क्योंकि प्रलय करना, किसी को मारना पीटना हो तो बिना क्रोध के तो संभव नहीं है ना। तो फिर भगवान जैसे कामदेव को जलाना हुआ तो तीसरा नेत्र, ये क्या है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम्माहु पंडितम बुधा। वो तीसरा नेत्र क्या है? वो ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र है, जिसको खोलते ही जीवन की सारी कामनाएं जल करके भस्म हो जाती है। भगवान शिव की नहीं, हमारे जीवन का काम भी ज्ञान की तेज से ही जलता है, ज्ञान की ज्योति से ही समाप्त होता है, ज्ञानाग्नि से ही दग्ध होता है। अगर हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है तो एक काम क्या, न जाने जीवन में कितने कामों से हम ग्रस्त रहेंगे, कितनी कामनाएं जीवन में आती रहेगी। भगवान कहते हैं आशा पाश शते बद्धा काम क्रोध परायणा। आशा पासे शते बद्धा, सैकड़ों सैकड़ों आशाओं के पासों में ये जीव जकड़ा हुआ है। एक दो नहीं, एक आशा नहीं है, एक जगह से आशा नहीं है, अनेक 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 जगहों से आशा 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 आशा। और आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हम जो दुखी हैं उसका कारण हमारी आशा देवी है। अगर जीवन में आशा न हो तो जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। ये निगूढ़ी आशा ऐसी विलक्षण है, ये हमारे अंतःकरण में पैदा होती रहती है, और इसके कारण से हम जीवन में सदा अशांत रहते हैं। तो आशा पाशे शते बद्धा काम क्रोध परायणः। काम क्रोध का निरंतर आश्रय लेकर के रहते हैं। भगवत आश्रय लेना चाहिए। भगवान कहते तो मेरा आश्रय लो, पर हम किसका आश्रय लेते हैं? राम का नहीं, श्याम का नहीं, काम को भस्म करने वाले भोलेनाथ का आश्रय न लेकर के हम कामनाओं का आश्रय लेते हैं। और इसलिए 84 लाख योनियों में जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहते हैं। इसलिए आत्मदेवम, आत्मस्वरूप में भगवान शिव स्थित रहते हैं। क्योंकि बिना आत्मा में स्थित हुए समाधि नहीं लग सकती। बिना एकाग्रचित्त हुए समाधि का कोई कारण नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तब समाधि। ये अष्टांग योग की पद्धति है और ये भी बहुत कठिन काम है। समाधि तक पहुंचना कोई हंसी खेल है। 12 प्रकार के यम हैं, 12 प्रकार के नियम हैं। अब यहीं पहले हम तो एक भी नियम पालन नहीं करते, एक भी यम का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य अहिंसा इत्यादि का कहाँ पालन कर पाते हैं, सत्य इत्यादि का कहाँ पालन कर पाते हैं। और जब पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा तो 8वीं सीढ़ी पे कहाँ जाएंगे। कुछ लोग आज के युग में ध्यान लगाते हैं, ध्यान की क्लासें लगाते हैं, और लोग वहाँ जाते भी और ध्यान लगाने का नाटक भी करते हैं। और ध्यान तो 7वां तल्ला है। ध्यान कौन सा तल्ला है? 7वां तल्ला है। पहली सीढ़ी यम नियम है, दूसरी आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, तब जाके 7वीं सीढ़ी पर ध्यान बैठा हुआ है। वो 7वां तल्ला कैसे बनेगा? अगर किसी ने नींव नहीं लगाई, पहला तल्ला भी नहीं बनाया, दूसरा भी नहीं बनाया, तीसरा भी नहीं बनाया, चौथा भी नहीं बनाया, 5वां भी नहीं बनाया, छठा भी नहीं बनाया, तो भाई आसमान में तुम कैसे महल खड़ा कर लोगे? यानी शास्त्र विरुद्ध लोगों को केवल बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं।
और लोग कहते महाराज हमारा तो ध्यान लग गया। हमें तो मिल गया। क्या मिल गया? बोलो क्या बताएं क्या मिल गया। और ऐसे मिलने वाले कई पंथ चले आजकल, निरंकारी इत्यादि। वो अच्छे अच्छे घरों में, राजस्थान में, सभी शहरों में, हरियाणा में, पंजाब में भगवान की मूर्तियां तो बाहर फेंकवा दी, भगवान की फोटो में बाहर फेंकवा दी। बोलिए सब भगवान नहीं, हम भगवान हैं। और उनकी फोटो की पूजा हो रही है। गुरु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। यानी ये आज का सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति इतना भटक गया है तो उसका एकमात्र कारण है शास्त्रों की चर्चा हमको सुनने को नहीं मिलती। केवल कथा के नाम पर लगभग नौटंकी होने लग गई। और इस प्रकार हमको समय नहीं पढ़ने का, सुनाने वाले हमको सुनाते नहीं। कुछ लोगों को डर भी लगता है अगर सत्य हमने सुना दिया तो जजमान नाराज हो जाएगा। ये और बीमारी, जजमान नाराज हो जाएगा क्योंकि सत्य कड़वा होता है। अगर हम इस मंच पर बैठ करके सत्य नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ सत्य बोलेंगे। यहाँ बैठ करके हमको यहाँ से सत्य का दर्शन नहीं हुआ, सत्य का बोध नहीं हुआ, सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, यहाँ बैठने वाले महापुरुषों से सत्य का अवबोध नहीं हुआ तो फिर कहाँ होगा। इसलिए हमेशा शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। भोले बाबा के 5 मस्तिष्क हैं, 5 मस्तिष्क में 10 नेत्र हैं, यानी 10 दिशाओं में देख रहे हैं। ये 5 मुखमंडल क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये पृथ्वी। ये जो पंचभूत हैं, ये पंचभूत ही भोलेनाथ के 5 मस्तिष्क हैं। यानी संपूर्ण पंचभूतों के द्वारा ये सृष्टि बनी है। यही पंचानन का तात्पर्य है। पंच विनोदशील और नित्य प्रति विनोद करते रहते हैं। किसका? बोले सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार। यही ईश्वर का विनोद है। क्रीडार्थम आत्मानमिदं त्रिजगतम कृतम ते क्रीडार्थ आत्मानमिदं। क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए ही तो सारा जगत परमात्मा ने बनाया। अच्छा, आनंद की बात यह है उनके लिए तो हम खिलौने हैं और हम मरे जा रहे हैं। हम ऐसे माया में फंसे हुए, ऐसे काम क्रोध में फंसे हुए कि हमको बेचैनी के अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। जन्मांतरों में भटकने के बाद में भी शांति उपलब्ध नहीं हुई। हर मंत्र के बाद में विद्वान लोग कहते हैं हम शांति शांति शांति, पर शांति है कहाँ पता नहीं। संभावे मनसि शंकरमंबिकेशम। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो पराम्बा जगत जननी माँ अम्बा, पराम्बा के ईश हैं, स्वामी हैं, उनका हम मन से संभावे चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। व्यास जी महाराज कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। ये भारतवर्ष बड़ा अद्भुत देश है। क्यों? ये भारतवर्ष धर्म का क्षेत्र है। संपूर्ण भारतवर्ष, यहाँ काशी धर्म क्षेत्र है, प्रयाग धर्म क्षेत्र है, अयोध्या धर्म का क्षेत्र है, वृंदावन धर्म का क्षेत्र है। ये तो है ही, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष ये धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यही परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। परमात्मा का प्रादुर्भाव विदेशों में नहीं होता, उनका अवतार किसी विदेश में नहीं हो। देश, अब भारत देश के अलावा कहीं होता ही नहीं। हमारे वर्तमान के पूर्व जो
जगन्नाथपुरी में जो शंकराचार्य जी विद्यमान थे, स्वनाम धन्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ, वो कहा करते थे, एक बार ईसाई मुसाई सब मिल करके ऊपर वाले के पास में फरियाद लेके पहुँचे और बोले, आप हमारे साथ अन्याय क्यों करते हो? यानी सृष्टि रचयिता परमात्मा भगवान नारायण के पास पहुँचे और बोले, आप हमारे साथ अन्याय क्यों करते हो? बोले, कैसा अन्याय? बोले, आप हमारे यहाँ अवतार क्यों नहीं लेते हो? आप कभी बेटा भेज देते हो, कभी दूत भेज देते हो, स्वयं क्यों नहीं आते हमारे यहाँ? भगवान ने कहा, तुम अभक्ष्य भक्षण करने वाले हो, मारकाट करने वाले हो। तो बोले, भारत में क्यों आते हो? बोले, भारत के लोग धर्म कर्म करते हैं, सदाचारी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और इसलिए पवित्र तीर्थों का वहाँ निवास है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिका। वहाँ चिरंजीवी ऋषियों का निवास है। वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, हंस, परमहंस कोटि के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में रहने वाले ऋषि महर्षि हिमालय की कंदराओं में अहर्निश तपस्या में रत रहते हैं। और ऐसे महापुरुषों के बीच में अवतार लेके लीला करने का जो आनंद है, तुम्हारे देश में नहीं है। इसलिए जब अवतार लेना होगा तो भारतवर्ष में ही अवतार लूँगा। बोल, नहीं, हमारे ऊपर कृपा करिए। बोले, बस इतनी कृपा बहुत है। कभी बेटा भेज देंगे, कभी तुम चिल्लाओगे तो दूत भेज देंगे, इससे ज़्यादा तुम्हारे यहाँ नहीं देंगे। तो आगे चल कर के बहुत गजब की बात कहते थे। बोले, किसी तरह से ईसाई तो मान गए पर दूसरे भाई नहीं माने और तब से चिल्ला रहे हैं, खुद आ, खुद आ। क्या कहते हैं? खुद आ। भगवान कहते नहीं आऊँगा, खुद नहीं आऊँगा, दूत भेज दूंगा, पुत्र भेज दूंगा। खुद जब आना होगा तो भारतवर्ष में आऊँगा, अन्य देशों में नहीं आऊँगा। तो जो सच्चिदानंद घन परमानंद परमात्मा, वो परमात्मा इस धर्म देश भारतवर्ष में आते हैं, जिस देश में गीता का प्रारंभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होता है। क्या? और यहाँ शिव पुराण का प्रारंभी धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। जो भारतवर्ष यत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंत यत्र यत्रोच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान नारायण के गुणानुवाद होते हैं वहाँ सभी तीर्थ रहते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्रोच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान अच्युत की कथा होती रहती है। तो ऐसे धर्म क्षेत्र में महाक्षेत्र, जहाँ कुरुक्षेत्र जैसा पुण्य प्रदान करने वाली भूमि है, ऐसे भारत देश में गंगा कालिंदी संगमे, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का संगम कहा गया है, वहाँ पर ये कथा प्रारंभ हुई। प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। प्रयाग क्षेत्र में, प्रयाग भी बड़ा नाम भी बड़ा अद्भुत है। और हमारे यहाँ सज्जनों, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता था वैसे ही उसमें पहले गुण हुआ करते थे। आजकल तो नाम की कोई महिमा ही नहीं रह गई। बच्चों से पूछो नाम तो उसका अर्थ मालूम ही नहीं, नाम अर्थ क्या है। किसी ने नाम रख दिया हो गया। अब बहुत से नाम अपने घर में बच्चों का पप्पू रख देते हैं। अब भला बताओ,
भगवान ने उसको मनुष्य की औलाद बनाई, मनुष्य ने उसको पप्पू बना दिया। पप तो कुत्ते को कहते हैं, अब कुत्ते का बच्चा होगा तब पप्पू होगा। अब कौन सी अंग्रेजी पढ़े हैं पता नहीं, कौन सा कहाँ से ज्ञान लाए, अपने बच्चे को पप्पू कह के बुलाते हैं। तो प्रयाग माने प्रकृष्टः याग प्रयाग, बहुत अधिक जहाँ यज्ञ हुए हों, बहुत अधिक जहाँ पर यज्ञों का आयोजन हुआ हो, उस स्थान का नाम प्रयाग है। पवित्र यज्ञों का जहाँ विधि विधान, यज्ञ तो आज भी हो रहे हैं, परंतु उन यज्ञों में मंत्र शुद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं इसकी गारंटी कौन देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामग्री कहाँ से आएगी। शुद्ध सामग्री नहीं होगी तो यज्ञ कैसा होगा। शुद्ध सामग्री का सबसे पहले प्रश्न जब उठता है तो शुद्ध सामग्री में गाय का घृत आता है। बिना वेद लक्षणा गाय के घी के यज्ञ हो ही नहीं सकता। और आज के युग में गाय पालना बहुत कठिन हो गया, कुत्ता पालना बहुत सरल हो गया, गाय पालना कठिन हो गया। और गाय कोई पालता है तो भी विदेशी नस्ल वाली, क्योंकि सबको अर्थ चाहिए, बोले अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अब देशी गाय बेचारी दूध कम देती है, कम अवश्य देती है, पर वह अमृत के समान होता है। उस दूध को पीने वाले बालक की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है। क्या प्रमाण है? उस गाय का बछड़ा ही प्रमाण है। देशी गाय का बछड़ा 2 दिन बाद में किसी के हाथ से पकड़ में नहीं आता, उसको छोड़ दीजिए तो तेजी से भागेगा। कितनी स्फूर्ति होती है उसमें, कितनी चंचलता होती है उसमें। ये उस गाय के दूध का प्रभाव है। दूध तो भैंस का बहुत गाढ़ा होता है, परंतु उसका दूध पीने वाला पड्डा वही खड़ा खड़ा करता है। हालांकि ताकत बैल से ज़्यादा होती है उसमें, पर थोड़ी सी गर्मी में जीभ निकाल देता है। बैल गाय का दूध पी करके 2 साल बाद में शेर जैसा हो जाता है। आजकल तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, संडे और मंडे रोज खाओ डंडे प्रचार करती गवर्नमेंट। गाय के दूध का प्रचार नहीं होता, गाय के घी का प्रचार नहीं होता, क्योंकि ये मैकाले की शिक्षा पढ़े हुए लोग आज भी मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं। इसलिए वो अंग्रेजों वाली बात करते हैं, भारत वाली बात नहीं करते, शास्त्रों की बात ही नहीं करते। और दुर्भाग्य आप देखिए हमारे देश के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकार अंडे बच्चों को खिलाती है, सरकार खिलाती। जिस देश का राजा इतना अधर्मी हो, छोटे छोटे बच्चों को गंदगी खिला रहा हो, उस देश के बच्चे कैसे देशभक्त होंगे, कैसे धर्मात्मा होंगे। ये कथा का विषय नहीं है, पर कथा से भी बड़ा विषय है ये। कोई किसी बात का हमारे यहाँ विरोध नहीं करता। यहीं सुबह सुबह गंगा जी स्नान करने जाते हैं, वेद मंत्र, अशुद्ध वेद मंत्र कान में पढ़ते हैं, माइक लेकर के चिल्लाते हैं लोग। काशी जैसे क्षेत्र में भी किसी बात का विरोध, कहाँ विरोध होगा। सनातन धर्मावलंबियों की बुद्धि पता नहीं कैसे ऐसी मूढ़ता को प्राप्त हो गई। हमसे क्या मतलब, जो हो रहा सो होने दो, हमें तो अपना पेट पालना। और ऐसा करते करते काशी की विद्वानों की जो नगरी थी धीरे धीरे विद्या से शून्य होती जा रही है। एक लकोमदी पढ़ने के लिए यहाँ पर खोजना पड़ता है किसी विद्वान को। ऐसा दुर्भाग्य में दिन आएगा काशी नगरी में, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती सज्जन। तो जो धर्म क्षेत्र था, आज ये भारतवर्ष भी अर्थ क्षेत्र हो गया।
इसलिए हर आदमी कहता है आर्थिक युग है महाराज, आर्थिक युग। गंगा अर्थात भक्ति, कालिंदी अर्थात कर्म और सरस्वती अर्थात ज्ञान। ज्ञान, कर्म और भक्ति का जहाँ संगम हो रहा उस स्थान का नाम है प्रयाग। एक तरफ से स्वच्छ निर्मल श्वेत वर्ण का सात्विक भक्ति की धारा गंगा के रूप में आ रही है, दूसरी ओर से कालिंदी जो कर्म क्षेत्र है उसका प्रवाह आ रहा है, और ज्ञान तो हमेशा छिपा रहता है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करता। यही ज्ञानी की विशेषता है। बाकी जो कहते हैं ना, अधभरी गागर छलकत जाए, थोता चना बाजे घना। खिचड़ी बनाते हो ना आप लोग, तो खिचड़ी खुद बुद कब तक करेगी? जब तक कच्ची रहेगी तब तक खुद बुद करती रहेगी, और जो ही पक गई शांत हो गई, उसकी हरकत बंद हो गई, उसकी छटपटाहट बंद हो गई, गंभीरता आ गई। यही ज्ञानी की पहचान है। जीवन में जब ज्ञान आ जाए तो परम गंभीर हो जाता है। दुनिया के सामने झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऐसा प्रदर्शन नहीं करता, तो पहचान में ही नहीं आता है। क्योंकि केयूरानन भूषयन्ति पुरुषा हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धया वाण्येकासमलंकरोति पुरुषाः यः संस्कृति धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषण भूषणम्। आजकल कथा के मंच पर आप लोग देखते होंगे ज़्यादा श्रृंगार करना पड़ता है, और हमारे यहाँ महापुरुष कहे गए ये श्रृंगार अधिक कौन करता है? विद्वान को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, ज्ञानी को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, गुणवान को अपने गुणों का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। केयूरानन भूषयन्ति पुरुषः, जो ज्ञानी हैं वो वस्त्रों से अलंकृत नहीं होते, वो हीरे मोती पन्ने पहनने से सुसज्जित नहीं होते, वो सोने चांदी के अंगूठियाँ और हार पहनने से सुशोभित नहीं होते। उनकी शोभा कब होती है? सभा में जब एक शब्द बोलते हैं तो उस वाणी से ही पता चलता है ये कोई महापुरुष बोल रहा है। परंतु बाकी लोगों को श्रृंगार करना पड़ता है, क्योंकि उसी तड़क भड़क से लोग आजकल आकर्षित होते हैं। इसलिए महात्मा लोग आजकल कहते हैं कि हमारे कथावाचक बोले पहली झलक में ही, हाँ ऐसा वक्ता होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, देखते ही पहली झलक में आकर्षण लोगों के दिल में जगह बन जाए। ये कलयुग है, ठीक है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों की अद्भुत संगम की भूमि है। और जहाँ भक्ति रहती है, जहाँ ज्ञान रहता है, वहीं पर सारे ऋषि महर्षियों का समागम होता है। क्योंकि ऋषि महर्षियों का, तपस्वियों का, त्यागियों का, योगियों का आगमन संसार के व्यवहारिक स्थलों पर नहीं होता। संसार के व्यवहारिक जगत से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए प्रयाग जैसे क्षेत्र में, निमिषारण्य जैसे तीर्थ में आकर के उन ऋषि महर्षियों का समुदाय एकत्रित होता है। और 88,000 ऋषि प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, प्रयाग जैसा परम उत्कृष्ट पुण्य प्रदान करने वाला जो तीर्थ स्थल है, जहाँ बैठ करके ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, ब्रह्मलोक के मार्ग का चिंतन करते हैं। मकान, दुकान, कल कारखाने के मार्ग का चिंतन नहीं करते।
संबंधियों रिश्तेदारों के पास पहुंचने के मार्ग का चिंतन नहीं करते। ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, ब्रह्मलोक तक जाने वाला मार्ग कौन सा है? प्रभु तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? क्यों ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए? क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं और एक अंश अपने अंशी का चिंतन करे, यही उसका धर्म है। उदाहरण के लिए, हम शांति को कब प्राप्त करेंगे? जब अपने उद्गम से जाके मिल जाएंगे। जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है, जहाँ से हमारा निकास हुआ है, जब तक वहाँ से मिल नहीं जाएंगे, जब तक उनमें लीन नहीं हो जाएंगे, तब तक कभी चैन से नहीं रह पाएंगे, चाहे जितनी चैन पहन लेना। क्या? चाहे जितनी मोटी चैन पहन लेना, पर चैन कब मिलेगी? जब परमपिता परमात्मा तक ये जीवात्मा पहुंच जाएगा। सिद्धांत है प्रकृति का, और ये वैज्ञानिक स्तर पर निश्चित किया गया है। जो जहाँ से आया है अंततो गत्वा वहीं जाकर के लीन होता है। हम लोग अग्नि जलाते हैं, अग्नि की लपटें ऊपर क्यों जाती हैं, नीचे क्यों नहीं जाती? क्योंकि अग्नि का आगम सूर्य से हुआ है। इसलिए प्रत्येक, चाहे आप कुछ भी जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, चूल्हा जलाओ, गैस जलाओ, उसकी लपटें ऊपर की ओर जाती है। ऊपर और मतलब अपना जो उद्गम है सूर्य, उसकी ओर ही लपटें रहती हैं, उससे मिलने के लिए वो छटपटाती हैं। हम आप जल देखते हैं, पहाड़ों से चल करके कहाँ पहुँचता है? समुद्र में। क्यों पहुँचता है? क्योंकि उसका उद्गम वही है। संसार में जहाँ कहीं भी जल है, उसका आगमन कहाँ से हुआ? समुद्र से। और अद्भुत चमत्कार देखिए आप, समुद्र का जल कैसा? भयंकर खारा, ऊपर से उसमें वो बजरी की चीनी मिली हुई, बजरी घोली हुई, और वह जल जब बादल के माध्यम से धरती पर आता है तो कितना मधुर होता है। ये ईश्वर की अद्भुत चमत्कारिक सृष्टि है सज्जनों। यहाँ अद्भुत विज्ञान भरा हुआ है। ये कौन सा विज्ञान कब खोजेगा पता नहीं। कौन सी फिल्टर मशीन लगा रखी समुद्र के अंदर, जो जल उठाते समय फिल्टर करके लेती, फिल्टर करके बरसाती। और अद्भुत व्यवस्था ये है कि हजारों हजारों नदियाँ मिल गई आज तक समुद्र में, पर आज तक उसका जल मीठा नहीं हुआ। क्या? आज तक उसका जल मीठा नहीं हुआ। किसी ने गंगा से पूछा, जमुना से पूछा, सरस्वती से पूछा, आखिर ये समुद्र में कब तक मिलती रहोगी? क्यों छटपटा करके आखिर में वहाँ जा करके अपना जीवन बर्बाद करती हो? तो गंगा कहती है, जमुना कहती है, सरस्वती कहती है, जब तक वो समुद्र हमारे जैसा मीठा नहीं बन जाएगा तब तक हम प्रयास करती रहेंगे। क्या? जब तक वह हमारे जैसा मधुर नहीं बन जाएगा तब तक हमारा प्रयास इसी क्रम से चलता रहेगा। हमारा चाहे जितना जल व्यर्थ क्यों न हो जाए, पर हमारा प्रयास है समुद्र का जल भी संसार के लिए, परोपकार के लिए उपलब्ध हो, मीठा बन जाए। बहुत अच्छा लगता है समुद्र का जल सज्जनों, परंतु डुबकी लगाने पर भी समस्या है। और अगर प्यास लग जाए तो जितना पानी पिएंगे उतनी प्यास बढ़ेगी, क्योंकि उसमें नमक है और नमक में प्यास और बढ़ती है। संसार भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसको भव सागर कहते हैं। संसार भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ देखने में तो समुद्र का जल बहुत निर्मल लगता है, देखने में संसार भी बहुत अच्छा लगता है, पर जहाँ जाओ वहीं खारापन है, जहाँ जाओ वहीं खारापन है।
आज तक कहीं मिठास मिला नहीं, मिठास की खोज में दौड़ रहे हैं पर उपलब्ध किसी को नहीं हुआ। संसार में जब तक है, संसार में मिठास खोज रहा है तब तक नहीं मिलेगा। हाँ, संसार से विमुख होकर के ईश्वर के सन्मुख जब हो जाएगा, सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अगनासम तबहि। भगवान के सन्मुख होते ही वो सारे पाप ताप संताप उसके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये सारे शास्त्र हमें परमात्मा तक पहुँचने का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, ब्रह्मलोक का मार्ग कैसे उपलब्ध होगा उस पर चिंतन चल रहा है। मुनय संसितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महोजशो महाभागा महासत्तम वितिनिरे। मुनयः किसको कहते हैं? मुनि, जो अहर्निश मनन करता है। अहर्निश मनन करने, इस सृष्टि के विषय में भी मनन करता है। सृष्टि का निर्माण करता कौन है इस विषय पर मनन करता है। अहर्निश जिसका चिंतन चलता ही रहता है, ऐसे मुनि। अब यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। मुनयः संसितात्मानः, आत्मा का चिंतन करने वाले। सत्यव्रत परायणाः, जो हमेशा सत्य का व्रत लेकर के। सत्य का व्रत क्या है? सत्य का व्रत का तात्पर्य इतना ही है, ये सारा संसार असत है, केवल ईश्वर ही सत्य है। और असत संसार को छोड़ करके हमें सत्य से मिलना है, यही हमारे जीवन का व्रत है। इसका नाम है सत्य व्रत। और हम क्या कर रहे हैं? असत्य व्रत कर रहे हैं। नाशवान संसार के पदार्थों को पकड़ने का प्रयास जीवन भर तो किया, जवानी भर तो किया, बुढ़ापे में भी चल रहा है। अब भी दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि लोगों ने हमको नालायक घोषित कर दिया। बुढ़ापे में अधिकतर ऐसा ही होता है। कुछ कुछ घरों में संस्कार रह गए हैं, बुढ़ापे में भी सम्मान थोड़ा बहुत वृद्धों का होता है, नहीं तो सीधा वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाते हैं। तो सत्यपरायण शतव्रतपरायण सदा सर्वदा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो सत्य परमात्मा है उसके आश्रय में रहने वाले ऋषि मोहजशा, अपने तपस्या के तेज से जो तेजस्वी हैं। महाभागा, एक एक शब्द बहुत अद्भुत है। कौन महान भाग्यशाली है? वही महान भाग्यशाली है जो ईश्वर तक पहुंच जाता है। इस नाशवान संसार में भी ईश्वर की खोज कर लेता है, वही भाग्यशाली है। भागवत में एकादश स्कंद में स्वयं भगवान उद्धव से कहते हैं, ऐसा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम्। बुद्धिमानों की बुद्धि क्या है? जो महान मनीषी अपने आप को मानता है, उनका मनुष्यत्व क्या है? बोले इस असत संसार में ये न के न प्रकारे न मार्ग खोजता हुआ, मार्ग पकड़ता हुआ मेरे तक पहुंच जाए, वही बुद्धिमान है। ताकि ये बहल बना लेना है, ये तो चोर भी बना लेता है, डाकू भी बना लेता है, हत्यारा भी बना लेता है। चोर भी जब चोरी करने के लिए निकलता है तो वह भी पूजा करके निकलता है। हाँ, हम पूजा पाठ कर लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, इस भ्रम में कभी रहना नहीं। चोर भी कोई हनुमान जी का भक्त होता है, कोई काली मैया का भक्त होता है और पूजा करके निकलता है और मनोती मांग के निकलता है। अगर इस बार की पूजा सफल हो गई तो चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा, और चढ़ाता भी है। रावण भी तो पूजा करता था, रावण भी तो तपस्या करता था, रावण भी तो यज्ञ करता था, रावण भी अग्निहोत्र करता था। रावण आदि राक्षस भी संध्या वंदन इत्यादि करते थे। आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ
शिव पुराण में तारकाक्ष आदि जो तारक के जो तारकासुर के पुत्र थे तीनों, वो त्रिकाल संध्या करते थे, अग्निहोत्र करते थे। ब्रह्मा जी ने आदेश दे करके मैं दानव के द्वारा उनके सोने और चांदी और लोहे के नगरों का निर्माण करवाया और उसमें अग्निहोत्रों के कुंड बनवाए, सारी सुविधाएं थी वहां। परंतु सज्जनों, इन धार्मिक कृत्यों के माध्यम से भी जो दूसरों को पीड़ा देने के लिए शक्ति का संचय करे, वह यज्ञ करने के बाद में भी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद में भी, शिव जी को प्रसन्न करके वरदान लेने के बाद में भी राक्षस ही कहलाता है, वो ऋषि नहीं कहलाता है। हमें तो भगवान का दर्शन होना बहुत कठिन है, पर राक्षस भगवान तक पहुंच जाते हैं। कौन सा राक्षस ऐसा है जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया, बताइए? हिरण्यकश्यप के सामने भगवान नहीं गए, रावण के सामने भगवान प्रत्यक्ष नहीं गए, पर कहाँ उनको भगवान में भगवान दिखाई दिए। भगवान भले ही कृपा करके राक्षसों के सामने पहुंच जाएं, पर राक्षस को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। तो जब राक्षस को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते, हमें मूर्ति में भगवान दिखाई दे जाएंगे? कहाँ देंगे, कब देंगे? आज तक तो कहीं दिखाई दिए नहीं। सज्जनों, हम आप सब फॉर्मेलिटी केवल निभाते हैं पूजा के, और कुछ नहीं करते, केवल फॉर्मेलिटी। हमारे बाप दादे करते थे, मंदिरों में जाते थे, तीर्थों में जाते थे, हम भी जा रहे हैं। वो भी कथा वार्ता सुनते थे, हम भी सुनते हैं। वो भी व्रत अनुष्ठान उद्यापन करते थे, हम भी करते हैं। पर यथार्थ ये है, सत्य ये है कि हम सत्य से बहुत दूर हो गए, क्योंकि हम इन शास्त्रों को पढ़ते नहीं। किसी गुरुकुल में इनको पढ़ाया नहीं जाता। मैकाले की शिक्षा पढ़ते हैं। मैकाले की शिक्षा पढ़ करके तो एक मनुष्य भी नहीं बन सकता। एक डॉक्टर बन भी जाएगा तो डॉक्टर बनने के बाद में किडनी निकाल लेगा। कैसे भरोसा करेंगे उस पर? क्योंकि मैकाले माने लुटेरों की शिक्षा है, वो लूटना सिखाती है और कुछ नहीं सिखा सकती। तत्र सत्रम समाकर्ण्यं व्यास शिष्यो महामुनि। वहाँ पर महासत्रम वितेनिरे, महासत्र का तात्पर्य 1000 वर्षों का यज्ञ प्रारंभ किया। 1000 वर्षों। हमारे पास तो बहुत कम समय है, और जिसके पास समय कम होता है उसको क्या कहते हैं? कम वक्त। क्या है? बहुत कम समय मनुष्य के पास में है। आज के श्रोताओं से कहा जाए कि 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम को, बोले महाराज हो गई, कल हम अस्पताल चले जाएंगे, आप यहाँ कथा करते रहना। कौन सुनेगा? अच्छा, केवल श्रोता ही नहीं, वक्ता भी कहता है। हर वक्ता को आपने देखा होगा कथा को और सुनाते, पर क्या करें, समय कम है, तो आप समय बढ़ा लो। कौन कहता समय कम है? आपने हवाई छलांग क्यों लगाई? आप कम समय में कम चर्चा करो ना। इसलिए किसी भी ग्रंथ को अगर वस्तुतः सुनना है तो प्रारंभ से शुरू करिए, जहाँ तक हो जाए वहाँ तक सुनिए। जीवन रहेगा तो आगे सुनिए। कम से कम शास्त्रों में क्या लिखा है ये पूरा ज्ञान तो होगा हमें। हम हवाई छलांग लगाते हैं, हवाई उड़ान भरते हैं, यहाँ से कूदे सीधे बम्बई पहुँच गए, बीच में क्या पड़ा कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान हमें होता नहीं। शास्त्र हमें क्या उपदेश देते हैं, इसलिए लंबा यज्ञ करना चाहिए। यहाँ कम से कम 1 महीने का ये श्रावण में कार्यक्रम चलता है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। गीता भवन में भी 3-4 महीने का कार्यक्रम चलता है, अच्छी प्रक्रिया है। तो तत्र सत्रम समाकीर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि आजगाम मुनिं द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः।
व्यास जी के शिष्य को जब पता चला कि प्रयागराज में 1000 वर्ष का एक विशाल सत्र का आयोजन किया गया है, वो महापौराणिक उत्तम पौराणिक यानी पुराणों का ज्ञान व्यास जी ने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। वेदों का पहले इत्यादि ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, पर पुराणों का सारा ज्ञान लोमहर्षण महर्षि को प्रदान किया और सारे पुराणों का ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए उनके लोम हर्षित हो गए, इसलिए उनका नाम ही रोमहर्षण पड़ गया। रोम माने रोंगटे खड़े हो गए उनके, कथा सुन सुन करके प्रेमानंद में पुलकित हो गए, रोमांच हो गया और इसलिए उनका नाम रोमहर्षण ये विख्यात हुआ। और इसका एक तात्पर्य यह भी है, व्यास को ऐसा ही होना चाहिए जिसका स्वयं का रोम पुलकित हो और साथ साथ में श्रोताओं के रोमों को पुलकित कर दे, ऐसा व्यास होना चाहिए। कथा सुनने के बाद में श्रोताओं के अंदर पुलकावली हो जाए, रोमांच हो जाए। तो आज गाम वहाँ आए, किस लिए? बोले मुनीन दृष्टुम, अहर्निश भगवान के नाम रूप लीला धाम का मनन करने वाले मुनियों का दर्शन करने के लिए। महापुरुषों का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है, दुष्टों का दर्शन तो होता ही रहता है, परंतु महापुरुषों का दर्शन बिना भाग्य के नहीं होता। तुलसीदास जी तो कहते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ठाकुर जी की कृपा हो तब कोई स्वामी राम सुखदास जी जैसे, डोंगरी जी महाराज जैसे, ब्रह्मभूत स्वामी धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जैसे महापुरुषों का दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो दर्शन करने के लिए पहुँचे। तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनियस्तदा, चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथा विधि। सूत जी का आगमन हुआ जान करके सारे मुनि प्रसन्न हो गए, ऋषि महर्षि प्रसन्न होकर के उठ के खड़े हो गए, हर्षित होकर के सबने उनको सिंहासन पर बैठाया और उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ये पद्धति है, कोई महापुरुष आए तो उनका यथोचित सम्मान करना चाहिए। और इसके बाद में ततो विनय संयुक्ता प्रोचो सांजलियश्चते, हाथ जोड़ करके सन्मुख खड़े हो गए और प्रसन्न होकर के स्तुति करते हुए उनसे कहा, रोमहर्षण सर्वज्ञ। अब देखिए, कथा प्रश्न किससे करना चाहिए? जो सर्वज्ञ हो, यानी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो। जो एक भी शास्त्र को जानता नहीं, एक भी श्लोक कथा में बोलता नहीं, पूरी भागवत पूरी हो जाती है, उससे हम कैसा ज्ञान प्राप्त करेंगे? कहाँ का ज्ञान प्राप्त करेंगे? इसलिए जो सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति सर्वज्ञ, सभी शास्त्रों को गुरु कृपा से जो जानता हो, आप सभी शास्त्रों को जानते हैं। और निश्चित ही आज जो आपका हमें दर्शन हुआ वो भाग्य गौरवात, वो हमारे भाग्य के गौरव से हुआ। हमारा कोई भाग्योदय हुआ है, भाग्योदयेन भोजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जब भाग्योदय होता है तब सच्चे संतों का दर्शन होता है। और संतों के दर्शन से क्या होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का जो मूल कारण है मद, और ये जो संसार, जो अंधकार से भरा हुआ संसार है, इस अंधकार से भरे हुए संसार में जो हम भटक रहे हैं अज्ञान के कारण, जो महापुरुष सूर्य के रूप में अपना प्रकाश प्रस्फुटित करते हैं तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, मतलब संसार नष्ट हो जाता है। और इसी संसार में
रोम रोम में, जर्रे जर्रे में रमण करने वाले परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है, वह दृष्टि मिल जाती है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक, उसमें प्रकाश कैसे आएगा? बोलो जिस दीपक में प्रकाश है उसके पास में ले जाओ, उससे थोड़ा सटा दो, जो ही उससे सटेगा उसकी ज्योति भी जलने लगेगी। ऐसे ही जो महापुरुष स्वयं ज्ञान की ज्योति अपने अंतःकरण में लिया हुआ है, नाम की ज्योति, रूप की ज्योति, लीला की ज्योति और धाम की ज्योति, उस महापुरुष के साथ में अपने जीवन रूपी इस दीपक को हमने अगर स्पर्श करा दिया तो निश्चित ही वह ज्ञान की ज्योति हमें उपलब्ध हो जाएगी और फिर वह ज्ञान दृष्टि हमें परमात्मा का दर्शन कराने में सक्षम हो जाएगी। तो आप सर्वज्ञ हो, भाग्य और अवश्य हमें प्राप्त हुए। पुराण विद्या अखिलाभ्यासा प्रत्यर्थ ईयवान, आपने संपूर्ण पुराणों की विद्या, 18 पुराण, 18 उपपुराण और 18 औपपुराण, इन सब को आपने अपने गुरुदेव की कृपा से यथार्थ रूप में, यानी थोड़ा थोड़ा जाना हो, संपूर्ण रूप में आपने ईयवान प्राप्त किए हैं। तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनम, आपको देख करके वस्तुतः ऐसा लगता है आप ज्ञान के एक बहुत बड़े आश्चर्य के भंडार हैं, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान में भंडार आपके पास में है, ज्ञान का कोष, ज्ञान का खजाना आपके पास है। इसलिए आप तो कथानाम भाजनम, भाजन मानी पात्र हैं आप, सारी कथाएं आप में भरी हुई हैं। रत्ना, उदाहरण बहुत प्यारा दिए, कैसे? बोलो जैसे समुद्र रत्नों से भरा हुआ है, उसका नाम है रत्नाकर। रत्न जितने भी है समुद्र से उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही जैसे समुद्र से रत्न निकलते हैं, ऐसे ही आप जैसे महापुरुषों के पास जो भंडार है वो कथा रत्नों का भंडार है। यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। जो हो गया वह भी आप जानते हैं, यानी भूतकाल में जो व्यतीत हो गया वह भी आप जानते हैं, वर्तमान में जो हो रहा है उसका भी ज्ञान आपको है और भविष्य में भी जो होगा उसका भी ज्ञान आपको है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के विषय में आप जानते हैं। तो या विदितः न किंचित, ऐसा तीनों लोकों में कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। ऐसा दिव्य दृष्टि वाला महापुरुष ही जीवों का कल्याण कर सकता है। त्वं मदिष्टवशादस्य दर्शनार्थमिहागतः, ईश्वर की कृपा से आपका दर्शन हुआ। दिष्ट माने देववशात आपका दर्शन हुआ। बिना प्रभु की कृपा से आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। तो आप दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे, आपका आगमन व्यर्थ नहीं होता, अर्थात संत जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर किसी न किसी का कल्याण अवश्य करते हैं, क्योंकि यही साधु का धर्म है। तुलसीदास जी मानस में संकेत करते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी ने पूछा आपका भी कोई सुख है क्या? मतलब साधु का भी कुछ सुख होता है? जो स्वांत सुखाय आपने रामायण को लिखा, साधु का सुख क्या है? साधु का अपना कोई सुख होता ही नहीं। समाज सुखी होता है तो साधु समाज को देख करके सुखी हो जाता है। सारे संसार को जब साधु सुखी देखता है तो सुखी हो जाता है, दूसरों को दुखी देखता है तो दुखी हो जाता है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। किसी ने संत के हृदय की उपमा नवनीत मानी मक्खन से दी। बोले साधु का हृदय कैसा होता है?
बोले मक्खन जैसा कोमल होता है। तुलसीदास जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तुलसीदास जी का ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये उपमा अच्छी नहीं है। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, आप कहते हो साधु का हृदय नवनीत जैसा नहीं होता है, तो आप कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जो नवनीत से भी कोमल हो और जिसकी उपमा साधुओं के हृदय से दी जाए? बोले नहीं, नवनीत से तो अधिक कोमल कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। तो बोले फिर साधु के हृदय को किससे उपमित करेंगे, किससे उपमा देंगे? बोले ये तो सत्य है कि नवनीत से अधिक कोमल वस्तु संसार में नहीं है, पर साधु के हृदय की उपमा को मक्खन से नहीं दी जा सकती। क्यों? बोले इसमें एक बहुत बड़ा दोष है। क्या दोष है? बोल निज परिताप द्रव्य नवनीता। नवनीत कब पिघलेगा? रामनगर में भगवान न करे कहीं आग लग जाए तो यहाँ रखा हुआ नवनीत पिघलेगा? वहाँ सड़क पर आग लग जाए तो नवनीत पिघलेगा? बिल्कुल नहीं पिघलेगा। टस से मस नहीं होगा। कब पिघलेगा? जब उसके पात्र में आग लगेगी तब पिघलेगा। उसके पहले टस से मस नहीं होगा। इतना कठोर हृदय वाला है। देखने में नवनीत कोमल है पर हृदय इतना कठोर है, दुनिया में आग लग गई और उसको कोई परवाह नहीं। वो तब पिघलेगा, तब दर्द होगा जब उसके पात्र में आग लगेगी। वह पात्र गर्म होगा जिसमें वह स्वयं विद्यमान है। तो साधु का हृदय ऐसा नहीं होता। साधु का हृदय अगर पड़ोस में आग लग गई तो अपना सब कुछ उसमें झोंक देगा। भले ही 5 मिनट बाद में उसकी कुटिया जल जाए, एक बूंद पानी उसकी कुटिया में बचे नहीं, पर दूसरे की कुटिया को बुझाने के लिए अपना सारा जल वहाँ दे देगा। साधु दूसरे के दुख को देख के दुखी होता, उसका नाम साधु है। तो यहाँ स्वांत सुखाय का अर्थ क्या है? बोलो इस भगवान की शरण में जब जीव आ जाएगा, मानस पढ़ने के बाद में उसका मानस शुद्ध हो जाएगा, उसका चरित्र शुद्ध हो जाएगा और तब वह भगवान राम तक पहुंच जाएगा। रामचरित्र मानस, मानस कब शुद्ध होगा? जब हमारा चरित्र शुद्ध होगा। चरित्र शुद्ध कब होगा? जब रामचरित्र पढ़ेंगे और चरित्र शुद्ध हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सब सुखी हो जाएंगे, और जब सब सुखी हो जाएंगे तो स्वांत सुखाय, मुझे भी शांति की अनुभूति होगी। यही संतों की स्वांत सुख की अनुभूति है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, यही संतों की विशेषता है, यही संतों की व्युत्पत्ति की गई है। तो ऐसे संत आप हैं। आप तीनों लोग के दुख दर्द को जानने वाले हैं। हे भगवन् तत्त्वं श्रुतं स्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम् न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुः। हमने पुराणों की कथा पहले भी सुनी है, परंतु इन पुराणों की कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं आप पुनश्च पुराणों की कथा प्रारंभ करें। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं श्रुतं सन्मने मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। इस समय हम आपसे जो जीवों का कल्याण करने की सामर्थ्य रखने वाला पुराण है उससे सुनना चाहते हैं, और अगर आपकी कृपा हो जाए तो सुनने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो सकता है। प्राप्ते कलयुगे घोरे। क्यों सुनना चाहते हैं उसका कारण बता रहे हैं, अपने लिए नहीं। सभी संत कहते हैं कलयुग का भयंकर तांडव हो रहा है। सभी लोग कलयुग से पीड़ित हैं। कलयुग के कारण काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य की आग में सब जल रहे हैं। कहीं किसी को शांति नहीं है। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, विद्वान भी दुखी है, मूर्ख भी दुखी, सब दुखी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस घोर कलयुग में नरः पुण्य विवर्जिताः, धर्म किसे कहते हैं ये मनुष्य को पता ही नहीं।
पुण्य किसे कहते हैं इसको पता ही नहीं, और इसलिए दुराचार रहता है, इसलिए कुकर्म करता है, गलत मार्ग में चलता है। दुराचार का सीधा सा अर्थ है शास्त्र विरुद्ध आचरण करना। सर्वे किसी को नहीं छोड़ा। हमको लगता हो कि हम बहुत अच्छे हैं, ये अपने आप में मियाँ मिट्ठू बन सकते हैं, पर यहाँ 5000 वर्ष पहले लिखा है सर्वे, सभी लोग कलयुग के पापों से भरे हुए हैं और परद्रव्याभिलाषिनः, दूसरे के धन के प्रति सब ललचाई हुई नज़र से देखते हैं, कैसे दूसरे का धन हमारी जेब में आ जाए। परापवाद निरता, दूसरों की बातें करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करते, दूसरों का दुर्गुण देखते हैं, अपने दुर्गुण कभी नहीं देखते। सत्य वार्ता परांगमुखा, सत्य से दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं सत्य से? सत्य थोड़ा कड़वा होता है। हर हर महादेव। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, और थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, और इसलिए सच्ची बात कोई बोलना भी नहीं चाहता, और सच्ची बात कोई सुनने वाला भी नहीं। बोले भी तो कौन बोले। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक 2 बार आया। एक बार श्रोता तो एक ही है, वक्ता अलग अलग है। एक बार मारीच ने रावण से कहा, और दूसरी बार विभीषण ने रावण से कहा। श्लोक एक ही है, वक्ता अलग अलग हैं, पर पात्र रावण है, पर रावण ने दोनों की बात नहीं सुनी। क्या कह रहा है मरीच? मारीच कहता है महाराज आपको किसने सलाह दे दी सीता जी का हरण करने के लिए? अरे बोले इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें जितना कहूं उतना करो। बोले महाराज मेरी बात सुनो, आप जिसने आपको सलाह दी वो आपका 1 नंबर का दुश्मन है, और वो आपकी शक्ति के सामने पार पा नहीं सकता, और आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है, कांटा निकालना चाहता है। आपको राम जी से लड़ा देगा, और राम जी आपको साफ कर देंगे। इसलिए जिसने आपको सलाह दी वो आपका 1 नंबर का दुश्मन है, इसलिए उसकी बात मत मानो, मेरी बात सुनो। आपके पास हजारों पत्नी है, आप उनके साथ आनंद करो, सीता हरण का संकल्प छोड़ दो। राजन मैं आपसे सत्य कहता हूँ, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रिय शचपथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभा। हे राजन, दुनिया में मीठी मीठी बातें करने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, लल्लू चप्पू करने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु सुनने में कड़वी लगे और जीवन का हित करने वाली हो, ऐसा वक्ता बोलने वाला भी नहीं मिलेगा और सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। ये तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपका हित चाहता हूं, बाकी आपके सामने कौन बोलेगा? किसकी हिम्मत है जो सत्य से आपको सुनने में बुरा लगे पर जीवन का हित करने वाली हो? ऐसे शास्त्रों का सिद्धांत ऐसा ही है। सुनने में हमको बहुत बुरा लगता है, परंतु हित तो इन शास्त्रों की बातों से ही होगा, हमारे मन मर्जी के सिद्धांत से नहीं। लोग कहते हम नहीं मानते, हमारा सिद्धांत है, हमारा अपना सिद्धांत है, हम ये सब नहीं मानते। अरे भाई तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी महिमा क्या है? तुम्हारी बात का महत्व नहीं, महत्व है शास्त्रों की बात का। और शास्त्रों की बात का भी महत्व तब है जब वो भगवान के द्वारा कहे गए हैं। अभी चर्चा आएगी, भगवान शिव जी ने 100 करोड़ पुराणों की रचना की, 100 करोड़ श्लोकों। वो तो कालांतर में कम होते 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 और द्वापर में व्यास जी ने केवल 4 लाख श्लोक मात्र लिखे पुराणों में, बाकी शिव जी ने तो 100 करोड़ श्लोकों की रचना की। अब
द्वापर में फिर समय की कमी हो गई तो व्यास जी ने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। और कलयुग में तो बहुत बड़ी भारी समस्या है, यहाँ तो इतने ग्रंथों को भी कौन सुनेगा, इसलिए लोगों ने आजकल शॉर्टकट में ग्रंथ बना दिए। गरुड़ पुराण भी छोटा सा बना दिया। क्या अब 3 दिन वाले क्या करते होंगे पता नहीं। वो कौन सा गरुड़ पुराण सुनाते होंगे। अरे गरुड़ पुराण इसलिए सुनना चाहिए और वो पूरा का पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसमें विस्तार से वर्णन किया गया। नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, वैकुंठ में कौन जाएगा, उसमें विस्तार से वर्णन किया गया। अगर किसी की मृत्यु के बाद में हमने पूरा का पूरा गरुड़ पुराण ध्यान से सुन लिया तो निश्चित है पाप करने का साहस कभी नहीं होगा, इसलिए सुनाया जाता है। और आज लोग कमबख्त हैं, राधे राधे, फुर्सत नहीं है लोगों को सुनने। जिस माता पिता ने जन्म दिया उनका क्रियाक्रम भी 3 दिन में, एक दिन तो वैसे ही खत्म हो गया, बचा एक दिन, तीसरे दिन तो सब होना ही होना है। एक ही दिन बचा, 3 दिन का तो नाम है केवल, तो एक दिन में क्या होगा। कितना स्वार्थी हो गया है कलयुग का मनुष्य, हर काम शास्त्र विरुद्ध करता है। तो परापवाद निरता प्रद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री शक्त मनसः परहिंसा परायणः। पराई नारी में मन लगाने वाले कलयुग के प्राणी, दूसरों की हिंसा में रत रहने वाले कलयुग के प्राणी, देहात्म दृष्टयो मूढ़ा। एक एक शब्द बड़े गजब के हैं। एक शब्द भी अगर हमने जीवन में ठीक से समझ लिया, एक शब्द, इतने में ही कल्याण हो गया। पूरा पुराण कहाँ समझ में आता है, कहाँ किसके पास फुर्सत है पूरे पुराण का व्याख्या करने की। एक ही शब्द, अब ये देहात्म, ये कितना गजब का शब्द है, इसको सुनिए आप। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा। कलयुग के लोग इतने मूर्ख हैं कि इस देह पर दृष्टि रखते हैं केवल, बस इसको सजाने में लगे रहते हैं। इसको कैसे हम हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखें, कैसे रबड़ी, बादाम, काजू, किशमिश, मलाई कैसे खाएं, कहाँ से लाएं, और इसको कैसे बादाम का तेल लगा लगा के कैसे चमचकाएं, और ये पाउडर लगाएं, वो लगाएं, वो लगाएं, वो लगा करके कैसे इसकी चमक बनी रहे। अच्छा, किसी की बनी रही आज तक है? कितना प्रयास किया हमने। शरीर का अर्थ ही है शीर्यते जीर्यते इति शरीर, जो हमेशा शीर्ण होता रहे, हमेशा प्रतिक्षण जो क्षरण होता रहे, जिसका प्रतिक्षण जो जीर्ण होता रहे, अर्थात वृद्धावस्था की ओर जाता रहे, रुके ही नहीं कभी। हम इसको रोकने का प्रयास करते, आज तक तो किसी से रुका नहीं। बड़े बड़े धनपति आए, अरे हम क्या चीज़ है, हम लोग तो मच्छर भी नहीं रावण के सामने, हिरण्यकश्यप के सामने, हिरण्याक्ष के सामने, हमारी औकात तो मच्छर जितनी भी नहीं है। रावण ने 71 चौकड़ी राज किया। 71 चौकड़ी का मतलब जानते हैं? 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 71 बार भी थी। इतना लंबा राज, पर अंत क्या हुआ? पूरा खानदान मारा गया। जीवन भर भोग भोगा और मरते समय सीता जी का अपहरण किया, फिर सब समाप्त हो गया। संसार के पदार्थों को भोगने की प्रवृत्ति चाहे जितनी हो, हमारी तो औकात नहीं, बड़े बड़े संसार के भोगों को भोग नहीं पाए, स्वयं समाप्त हो गए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। शास्त्रों में महापुरुषों ने सब लिखा, कुछ भी नहीं छोड़ा।
तो रावण से मारीच कहता है, सुनने में कड़वा लगे, इसको थोड़ा समझ लीजिए, काम आएगा। सुनने में कड़वा लगे और जीवन का हित करने वाला हो, ऐसा वक्ता भी दुर्लभ है और सुनने वाला भी दुर्लभ है। हमारे घर में कोई आए और हमारे घर की कोई कमी बताए तो हमको बुरा लगेगा, इसलिए आने वाला देख लेता पर बोलता नहीं। हमारे बच्चों के दुर्गुण किसी ने देख लिए पर बोलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो दुश्मन हो जाएगा हमारा। हाँ, पुराने ज़माने में ऐसा था, पूरे गांव के लोगों को, पूरे गांव के बालकों को डांटने का अधिकार था। आप में से बहुतों को याद होगा, वो फलाना दादाजी आ रहे, भाग जाते थे लोग, वो फलाने ताऊ जी आ रहे हैं, वो फलाने चाचा जी आ रहे, भागो भागो। बाद में लोग लड़ने लगे आपस में, तुमसे क्या मतलब, तुमसे क्या मतलब, बोले चुल्ले भाड़ में जाओ ना। तब से लोगों ने बोलना बंद कर दिया। अब बच्चा जब बिगड़ गया तब घर वालों के वश में भी नहीं आ रहा है, गुरुजी के वश में भी नहीं आ रहा है। इसलिए कड़वी बात कहने के लिए सुनने में कड़वी अवश्य लगती है, पर जीवन भर वो कड़वी बात हमारे जीवन को एक आदर्श बना देती है। इसलिए कड़वी बात को सुनने की आदत डालनी चाहिए। और कड़वी बोलता कौन है? जो निस्वार्थी होता है। कौन बोलेगा? जिसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, वही कड़वा बोल सकता है। जिसको स्वार्थ है वो कड़वी नहीं बोलेगा। क्या मतलब? जजमान नाराज हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा? जिस प्रकार से कड़वी बात जीवन का हित करती है, ऐसे ही कड़वा भोजन, राधे राधे, कड़वा भोजन वो हमारे शरीर का हित करने वाला है। और हमको कड़वा भोजन अच्छा, वो कहते हैं मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा है। और यही बीमारी का कारण है। ये जीवन का सत्य है। आपको जो खराब लगे उसी को खाइए नित्य प्रति। कभी रोगी होंगे ही नहीं आप, कभी शरीर में हमारे रोग आएगा ही नहीं। पर जो हमें खराब लगता उसको दूसरे दिन आना ही बंद। बच्चे ने कह दिया करेला कौन ने खावा, बोलो काल से कौन नहीं आवा, कल से करेला घर में घुसेगा ही नहीं। उस बच्चे को समझाने की औकात तो हमारी है नहीं। हम उसके बाप हैं पर हम उसे समझा नहीं सकते। उसने कह दिया, हमने मान लिया। जो कड़वा हो उसी को खाइए, जो खाने में खराब लगे उसी को खाइए। कभी जीवन में रोग आएगा ही नहीं। और हम जो मीठा मीठा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है, उसको खाते हैं और उसका परिणाम ये होता है हम रोगों के घर बन जाते हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये व्याधियों का मंदिर बन जाता है। और फिर दिन रात डॉक्टरों के पास जा जाएगा, सुई दवा, सुई दवा, ऑपरेशन। महाराज क्या करें, 10-10 ऑपरेशन हो गए, होना ही था वो। तो कड़वी बात भी अच्छी होती है जीवन के लिए, और कड़वा खाद्य पदार्थ भी जीवन के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमको इस रहस्य को जानना चाहिए। तो परव देहात्म दृष्टयो मूढ़ा। अब देहात्म दृष्टयो मूढ़ा का तात्पर्य क्या है? भागवत जी में प्रश्न उठा, उद्धव जी ने भगवान से पूछा सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो एकादश स्कंद में 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। वहाँ बहुत से प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में मूर्खो देहाद्य अहम दृष्टि, कौन मूर्ख है? बोलो इस देह को मैं मानता। अब हम क्या है? यही तो मैं हूँ, और कौन मैं है? मैं किसको मैं मानते हैं हम लोग? इसी शरीर को। और भगवान सत्यनारायण कहते हैं सबसे बड़ा मूर्ख वही है, मूर्खो देहाद्य अहम दृष्टि, जो इस देह को मैं मानता है, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं।
और हम सभी उसी में आते हैं, क्योंकि हम अपने मैं को जानते नहीं। मैं है क्या चीज़? मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने किया, मैं नहीं करूँगा, मुझे करना है। मैं करते करते ज़िंदगी बीत गई और आगे चल कर के आप दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर बकरे का सर जोड़ा जाएगा तो वहाँ भी वो मैं। इसका मतलब क्या है? बोलो, जो ज़्यादा मैं करता है वो ऐसे ही काटा जाता है, बेमौत ऐसे ही मारा जाता है। काल चक्र चलता है और मैं करने वाला इसी प्रकार से व्यर्थ ही कट करके लोगों का भोजन बन जाता है। इसलिए महात्मा लोग तो कहते हैं मैं बड़ी बलाए है, शको तुनिक सुभाग। ये मैं नाम की बहुत बड़ी बला है, इस बला से बाहर भाग जाओ। कह रही सके रुई लपेटी आग। रैमदास कहते हैं रुई आग से लिपटी हो, उस रुई का अस्तित्व कब तक बचेगा? आग चारों तरफ से रुई को घेर चुकी है, अब वो कब तक रुई अपना जीवन जिएगी? वो मिनट भर में रुई के ढेर को जला करके खाक बना देगी। तो ये मैं ऐसी बड़ी आग है जो हमारे जीवन के सत्य को जला करके खाक कर देती है। सत्य से हम दूर हो जाते हैं। इसलिए देह को आत्मा मानना, देह को ही सर्वस्व मानना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है और हम सब यही मूर्खता कर रहे हैं। नास्तिकः पशु बुद्धयः। नास्तिक कौन है? जिसमें पशु बुद्धि। पशु बुद्धि का मतलब अज्ञानी जो है। अज्ञानी का मतलब जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वही अज्ञानी। गीता तो पढ़ते हैं हम, पर गीता का वास्तविक रहस्य क्या है आज तक नहीं जान पाए। रामायण पढ़ते हैं पर उसका तात्पर्य क्या है आज तक नहीं जान पाए। भागवत भी सुनते हैं, शिवपुराण भी सुनते हैं, परंतु उसका मूल रहस्य क्या है, तत्व क्या है, उस तत्व को आज तक नहीं जान पाए। इसलिए पशु बुद्धयः, जिनके पास पशु जैसी बुद्धि है। इसको और समझना हो तो आप ऐसे समझें, एक पशु को आप बंधा रहता है, उसको अगर आप खोल देंगे तो कहाँ जाएगा? किसी के खेत में घुसेगा, किसी की दुकान में घुसेगा, खाने लग जाएगा। क्यों खाने लग जाएगा? क्योंकि वो अज्ञानी है। उसको दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए, अपने मालिक के खेत में जाना चाहिए, पर उसको ज्ञान ही नहीं है मालिक का खेत क्या है, पराया क्या है। उसके लिए तो सब अपना है, चाहे जहाँ घुस जाएगा, फिर डंडा खाएगा, फिर मार खाएगा, फिर डंडा खाएगा। सब्जी मंडी में अब तो कुछ कम हो गई गायें, लोगों ने, योगी जी ने काफ़ी पकड़ के बंद गौशाला में पहुंचा दी। नहीं, गाय इधर से उधर हो, सब्जी मंडी में इधर से उधर निकले तो 100 डंडे खाए, उधर से फिर उधर निकले तो 100 डंडे खाए, फिर उधर से, दिन भर यही काम, डंडे खाना पर सब्जी जबरदस्ती खाना। यानी बार बार डंडे खाने के बाद में भी जिसको अक्ल न आ जाए वो पशु जैसा मनुष्य होता है। बार बार डांट सुनता है, बार बार अपमानित होता है, पर फिर भी सही रास्ते नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति पशु बुद्धि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खाद्य पदार्थ को देख करके उस पर टूट पड़ता है। हम लोग यही तो करते हैं। जहाँ चाट की दुकान दिखाई दी, ओहो, टूट पड़े उस पर पूरे खानदान के साथ। जहाँ चाट की दुकान, कौन है क्या है कोई लेना देना नहीं, किसने बनाया है, पानी कहाँ से लाया है, कोई लेना देना नहीं। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले अन्न के ऊपर ध्यान दिया गया और दूसरे पर जल पर ध्यान दिया गया। अन्न शुद्ध होना चाहिए और जल शुद्ध होना चाहिए।
और वर्तमान में इन दोनों की शुद्धता समाप्त हो गई। परिणाम क्या हुआ? हमारा मन अशुद्ध हो गया, हमारी बुद्धि का पतन हो गया, हमारे इंद्रियों का पतन हो गया। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसलिए वर्तमान में किसी प्रकार के खाने पीने पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं। जो सामने होटल आ जाए उसी में घुस जाओ, जो चाट की दुकान आ जाए वहीं खाने लगो। तो पशु बुद्धि है ये, अज्ञानी व्यक्ति। और आजकल तो लोग अधिकतर ट्रेनों में भोजन करते हैं। ट्रेन का बना हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, उससे गंदा भोजन कोई हो नहीं सकता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए वही चक्कू, वही छुरी, वही बनाने वाले, वही बर्तन और सब कुछ उसी में बनता है। उसी में नॉनवेज भी हो जाता है, उसमें पता नहीं कौन सा वेज हो जाता है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए विदेशों से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और यहाँ कोई समझने वाला नहीं, किसी को फुर्सत नहीं। हमारे धर्म को हम कैसे बचाएं? तो पशु बुद्धयः, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना यही पशु बुद्धि है। मातृपितृकृत द्वेषा स्त्रीदेवः काम किंकराः, अपने माता पिता से द्वेष करते हैं। आगे का शब्द बहुत गजब का है। क्या है? बोले स्त्री देवाः, स्त्री को देवी मानते हैं। राधे राधे। सबसे बड़ी देवी कौन है? स्त्री। पत्नी को देवता मानते हैं कलयुग के लोग। क्यों मानते? वो उसका उत्तर भी आगे लिखा है। बोलो काम किंकराः, क्योंकि काम दास हैं और काम के जो दास हैं उनको तो देवी मानना ही पड़ेगा। ये काम किंकराः, हमको राम किंकर होना चाहिए, हमको कृष्ण किंकर होना चाहिए। किंकर माने दास। और दुर्भाग्य से हम काम किंकराः, लोभ किंकराः, क्रोध किंकराः, काम के दास हैं, क्रोध के दास हैं, लोभ के दास हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो वहाँ एक प्रश्न उठा, कौन हो तुम? हालांकि रावण ने तो बाद में पूछा, पर भगवान हनुमान जी ने पहले कह दिया, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः, मैं रामदास हूँ। रावण ने मेघनाथ से पूछा, इस बंदर का परिचय क्या है? बोले इसने जो अपना परिचय दिया रामदास के नाम पर दिया। रावण बड़े जोर से हंसा। हनुमान जी ने कहा, तुम व्यर्थ में क्यों हंस रहे हो? पागल हो गए हो? बोले नहीं, व्यर्थ में नहीं हंस रहा हूं, किसी कारण से हंसा हूं। बोले क्या कारण है? बोले मैंने सुना तुम तपस्वियों के दास हो। बोले हाँ। बोले यही हंसी का कारण है। बोले इसमें हंसी का कारण क्या हो गया? तो रावण कहता है, मैंने जब सुना कि मेरी लंका में एक बंदर आ गए, मेरी लंका में, जहां पर कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता, जहां पर मैंने 100 योजन समुद्र के बीच में लंका बना रखी, खाई नहीं, किलों के पीछे तो खाई होती थी 10, 15, 20 फुट की। राजा लोग उससे अपनी सुरक्षा मानते थे। और रावण तो बहुत ऊंचा कलाकार, उसने 100 योजन समुद्र के बीच में रहने का निश्चय किया। बोलो 100 योजन इस पार कौन आएगा? कोई आएगा ही नहीं, और आराम से मैं मजे लूंगा यहाँ पर। परंतु तुम कैसे आ गए? मैंने सोचा जिसने 100 योजन समुद्र का लंघन कर लिया निश्चित ही कोई महापुरुष होगा। और इतना ही नहीं, मैंने इसके बीच बीच में भी व्यवस्था कर रखी थी। एक राडार यंत्र लगा रखा था, उसका नाम था सिंगिका। वो समुद्र के बीच में राडार यंत्र, वो आकाश से कोई भी विमान जाए, कोई भी शत्रु जाए,
कोई भी हेलीकॉप्टर जाए तो वहीं से उसकी छाया देख करके और उसी छाया से उसको खींच करके और स्वाहा, ये सिंहिका का काम था। और ये काम उसने हनुमान जी के साथ में भी किया। और जो हनुमान जी ने देखा मेरी गति कैसे रुक गई, सो हनुमान जी ने 1 लाख का प्रहार किया, राडार यंत्र तहस नहस हो गए। इतना ही नहीं, मैंने आगे भी व्यवस्था कर रखी थी, शायद कोई आ जाए लंका के दरवाजे तक, 100 योजन पार करके आ जाए, तो बोले वहां भी व्यवस्था कर रखी थी मैंने। कोई मच्छर भी घुस नहीं सकता लंका में, इतनी व्यवस्था कर रखी थी मैंने। लंकनी को नियुक्त कर रखा था और तुमने उसको भी मार करके आगे का रास्ता निकाल लिया और छिपा करके सीता जी को मैंने रख रखा था, वहां तक पहुंच गए, उसका पता लगा लिया, उससे मिल भी लिए। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिसी मोहिनी दरी। हनुमान जी कैसे गए? बोले मशक समान रूप कपिधरी, छोटा सा मच्छर जैसा रूप बनाया, परंतु रावण की नगरी में उस मच्छर को पकड़ने की मशीनें भी लगी थी और इसलिए हनुमान जी को पकड़ लिया गया। और कहते कहाँ चल दिए? हनुमान जी ने कहा गजब हो गया, इतना छोटा रूप बना तब भी पकड़ में आ गया। बोले तुम कौन? बोले तुम कौन? बोले तुम कौन? बोले मैं इस नगरी की रक्षिका हूँ। बोले तुम क्या करती हो? बोले मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मेरा एक ही काम है, इस नगरी में जो चोर आते उनको मैं खा जाती हूँ। हनुमान जी बहुत खुश हुए, बोले चलो हमारा काम बन गया। और पूछा उससे, देवी तुम सचमुच में चोरों को खाती हो? बोले हाँ। तो थोड़ी देर पहले इधर से एक चोर आया था, तो तुमने उसको खाया कि नहीं खाया ये बताओ। बोले पहले उसका नाम बताओ। बोले उसका नाम था रावण। अरे बोले दोस्त, तुम मेरे मालिक को चोर कहते हो? वो मेरा मालिक है। हनुमान जी ने कहा ये 2 तरह की बातें, तुम्हारा मालिक चोरी करे तो मालिक है इसलिए वो चोर नहीं है, और मैं तो उस चोर को खोजने आया हूं, मुझे तुम चोर कहते हो, गजब की बात है भाई। मैं चोर की खोज करने आया हूं, मुझे तो खाने की बात कर रहे हो, और वो चोर को तुमने बाइज्जत जाने दिया। तुम वास्तव में चोरों को खाने वाली नहीं हो, तुम तो साहूकारों को खाने वाली हो। मुष्टि का एक महाकपिहनि, रुधिर वमत धरणी धन मणि, और पुनि संभार उठी सोई लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। वो तो उसका तो दिमाग ही बदल गया, उसके सारे कल पुर्जे चेंज कर दिए एक मुक्के में। हनुमान जी को सत्संग भी बहुत अच्छा करना आता है, लत्संग भी बहुत अच्छा करना आता है, और बत्संग भी बहुत अच्छा करना आता है। हनुमान जी जैसा सत्संग करने वाला तो कोई है ही नहीं। सुरसा के साथ में मुलाकात हुई तो उसको भी ठीक ठाक समझा दिया, और बाहर निकल के बोले तुम्हारी किडनी में दम नहीं जो मुझे पचा लो, तुम्हारी किडनी में वो शक्ति ही नहीं है। सिंह का कल्याण कर दिया, और एक मुक्का जब मारा तो वो जो कहती उसने तो गजब कर दिया। वो कहती तीनों लोकों में 14 भुवनों में जो सत्संग में आनंद है, एक क्षण के सत्संग में वो कहीं नहीं है। अब यहाँ कौन सा सत्संग हुआ? यहाँ तो मुक्का का संग हुआ है। जो सुख लव सत्संग, एक क्षण के सत्संग में जो सुख मिलता है वो तीनों लोकों में कहीं सुख उपलब्ध नहीं होता। तो यहाँ कौन सा सत्संग हुआ? हनुमान जी जानते हैं इस लंकनी का दोष नहीं है, इसने लंका में राक्षस राज रावण का अन्न खाया है, और अन्न खाने से जो गंदा खून बना वह खून बोल रहा है। उस खून को बदल देंगे तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। और जो मुक्का मारने के बाद जो खून निकला
तो जो राक्षसों के अन्न का खून बना था वो निकल गया। अब वो खून परिष्कृत हो गया, डायलिसिस मशीन पर चढ़ा दिया होगा एक मुक्के से, खून शुद्ध हो गया। खून शुद्ध हो गया तो दिमाग शुद्ध हो गया। और तब वो जोरी पानी करी विनय संसका, रावण जब ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहा मोह छीना, विकल होशिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दोता। तात मोर अति, आज मेरा पुण्योदय हुआ, मुझे राम, अभी तो मोर आहार लंग कर चोरा कह रही थी और अब कहती जाओ बड़े प्रेम से पधारो, कहीं दूसरा मुक्का न मार दे। इतना सुंदर सत्संग करना हनुमान जी को आता है और सीता जी के पास में भी सत्संग किया। आहा, क्या गजब। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भाग गया, रुका ही नहीं। अरे हनुमान जी का एक मुक्का तो खाते जाओ, अब नहीं रुकना है। सत्संग कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। सुनते ही सीता कर दुख भागा। जगदम्बिका पराम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी भगवती जगत जननी राम गृहिणी भगवती पराम्बा का दुख दूर हो जाए। सत्संग ऐसा निर्मल हृदय वाला जब कोई साधु करता है तो उसका तुरंत असर होता है। और साधु जब सत्संग करता है तो उसका असर नहीं होता। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो पितृमात्र दूषका काम किंग कर्म। एक बार आपसे बताने जा रहा था कि जब रामदास पर हंसी आई उसको, तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया उसको सुने आप। हनुमान जी ने कहा, रावण, जैसे तुम्हारे अंदर मेरी छवि कोई बहुत बड़े महाराजा की थी, ऐसी मेरे अंदर भी तुम्हारी एक छवि बना रखी थी मैंने कि रावण कोई बहुत बड़ा कोई महापुरुष होगा। पर धिक्कार है, मैंने यहाँ आकर के देखा तुम्हारे अंदर मुझे कोई महानता दिखी ही नहीं। बोले रावण ने कहा, क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे बोले, तुम मेरे रामदास के ऊपर हंस रहे हो। अरे रावण, मुझे गर्व है, मैं राम का दास हूं, मुझे इस बात पर गर्व है, पर धिक्कार है रावण। अरे मैं तो राम का दास हूं, पर तू तो काम का दास है। तू तो काम का दास निकला। मैंने तो पता नहीं तुमको कहाँ का महाराजा समझा था, पर जो काम का दास है वो कहीं का राजा महाराजा कैसे हो सकता है? धिक्कार है तुमको। रामदास के सामने कामदास की कोई महिमा नहीं रावण। तो मनुष्य को राम का दास होना चाहिए, भगवान कृष्ण का दास होना चाहिए, काम का क्रोध का दास नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, शूद्रों के बारे में सब लिखा है, कैसे कैसे पतन हो गया, और इन सबको हमें समझना चाहिए। विप्राः लोभ ग्रहग्रस्ता वेद विक्रिय जीविनः। कलयुग में ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त हो गए। लोभ रूपी ग्रह लग गया उनको। नारायण नारायण। लोभ रूपी ग्रह ब्राह्मणों को ग्रस्त चुका। हाय धन, लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा। ये जो हाय हाय दिखाई देती है व्यासपीठ पर, इसी को संकेत करते हुए यहाँ पर शौनकादिक ऋषि कहते हैं, ब्राह्मणों को कलयुग में लोभ का ग्रह लग गया। एक ग्रह की चर्चा भागवत में भी आई, और वो चर्चा है प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया। उस ग्रह का नाम बहुत सुंदर है, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा।
वेद जगदीदृशाम, प्रहलाद जी को कृष्ण ग्रह लग गया। क्या? ये भगवान की बड़ी कृपा का फल है। किसी को राम ग्रह लग जाए, किसी को कृष्ण ग्रह लग जाए, किसी को हनुमान जी का ग्रह लग जाए, भगवान के नाम रूप लीला धाम का ग्रह किसी को लग जाए, सारे ग्रह छोड़ के भाग जाएंगे। काम ग्रह उत्तम नहीं है, अन्यान्य ग्रह उत्तम नहीं है, लोभ ग्रह उत्तम नहीं है। इसलिए कलयुग में ब्राह्मणों का जीवन बहुत निरपेक्ष होता था। ब्राह्मणी तो एक ऐसा सत्पात्र है जिसमें लोभ नाम का पदार्थ कभी होता ही नहीं था। इसलिए हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? जंगल में। जंगल में रहते थे क्योंकि उनको संसार से कोई लोभ नहीं था और इतना निर्लोभमय जीवन था। किसी का अन्न खाते नहीं थे, किसी का पानी पीते नहीं थे। तब लोगों ने क्या करना शुरू किया? बोले ये छुआछूत मानते, हमारा हाथ का नहीं खाते, ये छुआछूत मिटाओ, ये छुआछूत मिटाओ, छुआछूत मिटाओ। फिर भगवान ने एक कोरोना का जीवाणु भेजा। उस जीवाणु के बाद में लोगों को अकल आई। बोले यहाँ के महात्मा ठीक कहते थे, भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों का सिद्धांत बिल्कुल सही था। इसलिए 2 गज की दूरी जीवन के लिए जरूरी, 2 गज की दूरी जीवन के लिए जरूरी। अरे भैया, हमको तो कहते थे तुम छुआछूत करते हो, तुम क्या कर रहे हो? ये तुमको क्या हो गया? अरे विदेशी लोग तो मुंह चाटते थे एक दूसरे का। एक दूसरे का मुंह चाटने वालों को ये छुआछूत की बीमारी कैसे लग गई? सज्जनों, सत्य ये है, हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च करके लिख दिया उसको आप काट नहीं सकते किसी कीमत पर। सत्य वही था, सत्य वही है, सत्य अंततो गत्वा वही रहेगा जो हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके लिख दिया। गीता में भी भगवान ने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लिखा है। हाँ, तो कहीं भी नहीं छोड़ा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि, विविक्त देश सेवित्वम, एकांत में रहने की आदत डालो, एकांत में। और लोक में भी आप लोग इसी श्लोक का अर्थ कहते हैं। एक लोकोक्ति है, एकांत वासा झगड़ा न झासा। एकांत वासा झगड़ा न झासा, इसी श्लोक को कहते हैं, भगवान की वाणी को कहते हैं। आप पर मानते नहीं। विविक्त देश सेवितुम अरतिर जन संसदी। जन संसदी का मतलब है लोगों की भारी भीड़ जो सभा के रूप में लगी है, बोले उससे बच के रहो। पर हम तो सभा के बीच में जाते हैं। एक लौकिक कहावत है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखें। तमाशा घुस के देखें। तो विप्रा लोभ ग्रह ग्रस्ता वेद विक्रिय जीविनः, वेद को बेचने वाले होंगे। तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया, बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि। वेद का विक्रय करने वाले कलयुग में ब्राह्मण हो जाएंगे। और धनार्जनार्थम अभ्यस्त विद्या मद विमोहिता। विद्या का अध्ययन क्यों करेंगे? ओहो, कितना कष्ट होता है इन श्लोकों को जब हम लोग पढ़ते हैं और वर्तमान में प्रत्यक्ष इन श्लोकों का चमत्कार देखते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है, विद्या का अभ्यास क्यों करते हैं? बोलो धनार्जन, धन कमाने के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर। अरे यहाँ तक भी ठीक था, ये भी बुरी बात नहीं है।
अगर शास्त्रों का अध्ययन धन कमाने के लिए करें तब भी ठीक है, पर आज तो शास्त्र का बिना अध्ययन किए ही व्यास गद्दी पर तांडव कर रहे हैं। जो लोग जन्मांधस्य पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जन्मांधस्य, क्योंकि वो जन्म से अंधे हैं, ज्ञान का प्रकाश कभी आया ही नहीं उनके जीवन में, इसलिए जन्मांधस्य पढ़ने वाले लोग भी भागवत की कथा बड़ी चकाचक करते हैं। तो यहाँ जो लिखा है वह तो अच्छा है, कम से कम विद्या का अभ्यास धन अर्जन के लिए करें, बहुत बुरी बात नहीं है। पर जिसको शास्त्रों का कहरा भी नहीं मालूम, वो शास्त्रों की चर्चा करें। केवल भागवत का बोर्ड पर नाम होता है, संगीतमयी भागवत कथा, उसका अर्थ क्या होता है? नौटंकीमयी भागवत कथा। नौटंकीमयी, हमारी कथा नौटंकी जैसी होगी। विद्या मद विमोहिता, मद से विमोहित होकर के ब्राह्मण असद आचरण करते हैं। त्यक्त स्वजाति कर्मण प्रायशः परवंशिका, त्यक्त स्वधर्म कर्माण, अपना जो ब्राह्मण का निज धर्म है उसका त्याग कर दिया। और प्रायशः परवंशका, दूसरे को ठगने में लगे रहते हैं। त्रिकाल संध्याहीन ब्रह्मबोध विवर्जिता, तीनों काल जो संध्या करने का ब्राह्मण का नियम है, हमने उसका भी परित्याग कर दिया है। एक समय भी नहीं करते, त्रिकाल तो बहुत बड़ी बात होती है। ब्रह्मबोध विवर्जिता, ब्रह्म के ज्ञान से रहित हो गए, ब्रह्म ज्ञान नहीं हमारे पास में, अक्षर ज्ञान ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान कहाँ से हो जाएगा। अदया पंडित मन्यः स्वाचार वृतलोपका, दया नाम का कोई पदार्थ नहीं रह गया। पंडित मन्यः, अपने आप को केवल पंडित मानते हैं। सद सद बुद्धि, सत और असत जैसी बुद्धि जिसके पास में होती है उसको पंडित कहा जाता है। सत क्या है, असत क्या है, इसका ठीक ठीक जिसको निर्णय करने की क्षमता जिसकी बुद्धि में होती है उसको पंडित कहा जाता है। तो स्वाचार व्रतलोपका, अपना जो कुल का आचरण है उससे रहित हो गए, किसी प्रकार का कोई व्रत का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, सबसे रहित हो गए। कृषि उद्यम रतः क्रूर स्वभावा मलिनाशयः, खेती का काम करने लग गए ब्राह्मण। उद्यम रतः, व्यापार करने लग गए। क्रूर स्वभाव, कठोर स्वभाव वाले हो गए। मलिनाशयाः, अंतःकरण दूषित हो गया। अन्न दूषित खाएगा तो क्या होगा? खून दूषित बनेगा। खून दूषित बनेगा तो खून से ही सारा शरीर बनता है, खून से ही मन का निर्माण होता है, खून से ही बुद्धि का निर्माण होता है। इसलिए अन्न शुद्ध होना चाहिए। तो मलिनाशयः, अंतःकरण मलिन हो गया है। अब क्षत्रियों को लपेटे में लेके कहते हैं, क्षत्रियों के बारे में सुनो क्या दशा हो गई। क्षत्रियाश्च यथा सर्वे, क्षत्रियाश्च तथा सर्वे सर्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगा पापरतः व्यभिचार परायणाः। क्षत्रिय अपने अपने धर्म का त्याग करके अपने अपने शील स्वभाव का त्याग कर चुके हैं और असत्संगाः, दुष्टों के संग बैठने के कारण। पुराने ज़माने के राजा महाराजा इतने गिरे हुए नहीं थे। ये सबसे ज़्यादा क्षत्रियों में पतन कब हुआ? जब विदेशियों के साथ बैठने लगे, मुगलों के साथ बैठ करके मुजरा देखने लग गए, शराब पीना सीख गए। पहले क्षत्रियों का अखाद्य नहीं खाया जाता था,
शराब पीना क्षत्रियों के लिए कहीं नहीं आया है शास्त्रों में, पर उन विदेशियों के साथ बैठ करके सब सीख गए। पर नारी की औरतों आंख उठा करके देखना भी पाप है। उसके बाद आए अंग्रेज, उनके साथ बैठ के कुकर्म करना सीखा। और अंग्रेजों ने एक काम और किया, यहाँ के जितने राजा उनसे संपर्क में थे सबके बेटों को अपने वहाँ पढ़ने भेजा। तो वहाँ से गंदा कल्चर लेके आए, सब वहाँ की गंदी संस्कृति लेके आए। जयपुर महाराज के पुत्र थे सवाई माधो सिंह, सवाई नाम है क्या, वो गायत्री को लेके आए वहाँ से, विदेशी में। जयपुर के राजकुमार विदेश में जाएगा, ऐसा ही होगा। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री विदेश में पढ़ के आए तो पूरा कल्चर लेके आए, जिंदगी भर उसी कल्चर में जिया, चरित्रहीन होकर के। तो स्वधर्म त्यागशीलिन असत संगाः, असत दुष्टों का संग करने का परिणाम क्या हुआ? क्षत्रिय पाप करने लग गए। धर्म में रत होना चाहिए तो पाप में रत हो गए। और आज का क्षत्रिय तो अब नहीं रहा कोई, क्षत्रिय मतलब राजा। आज तो जो प्रधानमंत्री है और ये मंत्री है, मुख्यमंत्री, ये राजा है। तो ये कैसे राजा है? प्रत्यक्ष में देखिए आप, राजा को शराब पर रोक लगानी चाहिए और ये शराब का ठेका देते हैं। अब जिस देश का राजा स्वयं शराब का ठेका लगाता हो, बोली बोलता हो और शराब के का कमीशन से देश चलाता हो, क्या होगा उस देश का? जिस देश के राजा स्वयं अपराधियों को संरक्षण देते हो, गुंडों को संरक्षण देते हो, वो कैसा राजा होगा? उसकी प्रजा कितनी दुखी होगी। अब बेचारे योगी जी कितना बुलडोजर चलाएंगे रात दिन लगे हुए, फिर भी अपराध तो कम नहीं हो रहा है। तो पाप रतः व्यभिचार परायणाः, पर नारी संग करने वाले हो गए। अशूरः अरणः प्रीतः, शूरवीरता नहीं रह गई, शौर्य नहीं रह गया, पराक्रम नहीं रह गया, शक्ति नहीं रह गई। कहाँ चलेगी? बोले भोगे रोग भयम। जब क्षत्रिय होकर के ज़्यादा भोगों में रत हो गए तो शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई। इसलिए अरणः प्रीताः, युद्ध में अब क्षत्रियों का प्रेम नहीं रह गया। कोई ललकारे तो किसी क्षत्रिय की सामर्थ्य नहीं कि वो युद्ध में सामने खड़ा हो जाए। पलायन परायणा, युद्ध भूमि से भाग खड़े होते हैं। कुचोर वृत्तयः शूद्राः, और जो शूद्र है वो कुचोर वृत्ति उनकी हो गई, शूद्रों की। काम किंकर चेतसः है, कामों के दास हो गए। हाँ, ये क्षत्रियों के बारे में लिखा है। शस्त्रास्त्र विद्याहीनाः, क्षत्रियों को सभी शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। अब आज किसी नेता को किसी शस्त्र का भी ज्ञान नहीं है और शास्त्र से तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपसे कहता हूँ सज्जनों, जब तक हमारे इन शास्त्रों को इन नेता नहीं पढ़ेंगे तब तक शासन करना आएगा ही नहीं। शासन कैसे किया जा सकता है? प्रजा को, दुष्टों को कैसे वश में रखा जा सकता है? कैसे दुष्टों को दंड दिया जा सकता है? कैसे दुष्टों के अंदर भय पैदा किया जा सकता है? ये तो महाभारत जब तक नहीं पढ़ेगा, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन नहीं करेगा, तब तक उसको राजनीति का कै खे भी नहीं आएगा। और इसलिए आज के नेताओं को कुछ पता नहीं शासन कैसे होता। ये तो योगी जी थोड़ा क्षत्रिय शरीर के हैं, तो क्षत्रिय का खून थोड़ा गर्म होता है। और सत्य ये है कि क्षत्रिय को ही शासन करना आता है। ब्राह्मण क्या शासन करेगा? इसलिए आपने कभी सुना होगा, कभी दशरथ जी ने ब्राह्मणों को भूमि का दान कर दिया, वापस कर दिया। बोले महाराज हम क्या करेंगे?
परशुराम जी ने ब्राह्मणों को भूमि का दान कर दिया, सब ने महाराज वापस कर दिया। राम जी आए, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद में संपूर्ण यज्ञ के बाद में संपूर्ण भूमंडल का ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम क्या करेंगे, हम भजन करेंगे कि आपका शासन देखेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज वापस करिए, हाँ इतना ध्यान रखिए, इसको समझना चाहिए आपको। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुर्हि द्वारपालो निरूपित। ब्राह्मणों ने अपना दान लिया हुआ राज्य क्षत्रियों को वापस दे दिया, और देने के बाद में जो कहा वो ये कहा, देखो महाराजा ये राज्य तो हमारा है, संपत्ति तो हमारी है, आप तो केवल पहरेदार हो, आप तो केवल रक्षा करो। खबरदार आपने अपने आप को कभी मालिक मानने का दुस्साहस नहीं करना। मालिक हम हैं, ये हम आपको दे रहे हैं, आप इसको रखो, क्योंकि पालन हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम भजन पूजन छोड़ करके ये रक्षा करने का दायित्व लेना नहीं चाहते, हमारा भगवान से संबंध टूट जाएगा। इसलिए आपका काम है, आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, आप शासन अवश्य करो, पर ध्यान रखो आप हमारे नौकर हो, आप हमारे सेवक हो। और इसलिए राजा अपने आप को मालिक नहीं मानते थे। ये तो विदेशियों ने आने के बाद में अपने आप को मालिक मानना शुरू कर दिया, तब से आज के नेता भी अपने आप को मालिक मानते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि क्षत्रिय बंधुर्हि द्वारपालो निरूपितः। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपनी संपत्ति के दरवाजे पर पहरेदार बना के, रक्षक बना के बैठाया, तुम रक्षा करो। इसलिए मोदी जी ने जो कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, वस्तुतः ऐसा ही मानना चाहिए। ऐसा मानने वाला व्यक्ति जानता है संपत्ति प्रजा की है, हम तो नौकर हैं, हम तो केवल 2 रोटी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा लूट नहीं सकते, क्योंकि दूसरों का धन लूटने के कारण नरक में जाना पड़ेगा। तु कोचौर्य वृत्तयः शुद्धः काम किंकर चेतसः शस्त्र शास्त्र विद्याहीनः। जो शस्त्र विद्या जानता हो, शास्त्रों को भी जानता हो, फिर उसके जीवन में कभी पाप नहीं होगा। पर आज के क्षत्रिय नहीं जानते, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ लिखा है सब, धेनु विप्रा अवनोज्झिताः। गायों की रक्षा नहीं कर सकते और ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर सकते। ब्राह्मण का जो धर्म है, वेदों को, शास्त्रों को पठन पाठन की जो पद्धति है, सब लुप्त हो गई, सारे गुरुकुल समाप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि क्षत्रियों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और जब शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो शास्त्रों का संरक्षण कैसे करना है ये ज्ञान नहीं होगा। धेनु तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, सूर्योदय बाद में होता है, और 1 लाख गायें सूर्योदय होने से पहले पहले इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि में काट दी जाती, क्योंकि शास्त्रों को नहीं जानने वाला राजा गाय की रक्षा नहीं कर सकता, ब्राह्मण के धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। शरण्य अवन हीनाश्च, और शरण में आई हुई प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। कामिन्य ऊति मृगाः सदाः सदा, वो काम की पीड़ा में पीड़ित होकर के कामनियों की खोज में लगे रहते हैं। इस प्रकार से ये विविध प्रकार की समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इन प्रश्नों का उत्तर कैसे प्रारंभ होगा, सायंकाल को हम 4 बजे इस पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः पार्वती पते हर हर मा